चरणों की छाँव में बिठाया करना, चरणों की छाँव में बिठाया मोहना मोहना सावरा सावरा ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान मिले दिल खिले और जीने को क्या कहे, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या कहे, आहो तू दास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, तू दास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुम्हीं में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या कहे। कान्हा बिना अब रहा नहीं जाए, मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए, कान्हा बिना अब रहा नहीं जाए, मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए, क्या है यतन मेरे कृष्ण ये बता दे जरा, क्या है यतन मेरे कृष्ण ये बता दे जरा, रास्ता निहारूंगा कहाँ बैठ तेरी राह में, रास्ता निहारूंगा कहाँ बैठ तेरी राह में, हमको हृदय से दिखाया गया। श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ
समारंभा नाथ यामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काले काले महाकाले कालिका परमेश्वरी सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पधारिए हनुमान जी विराजिए महाराज। कथा आरंभ होत है रखूं हमारी राह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञाननाथ चेतनसी देवी भगवती सर्वदा कृष्णमाय महामाय ये यमसदा नमोस्तुते हम जगता गुरुं जगतं जगं जननं तत्त्वादिं वर्तमानपादरोतं वन्दे महापुरुषकरुणानिधिं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जगदम्बा मैया की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आओ आज के विश्राम सत्र को आरंभ करने से पूर्व हम सभी प्रतिदिन की भांति चलें कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन की ओर। उसके बाद अंतिम दिवस की भागवती गंगा का अवगाहन करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली भागवत भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, यशोदानंदन देवकी नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल को प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, भगवती हिडिंबा भगवती सरवरी जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए, आप सभी के भीतर विराजमान उस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये व्यासपीठ आप सभी का इस कथा के आज अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस प्रकार परिचित हैं हम सभी, गत 6 दिनों से हम यहां भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और भाई मुझे ऐसा लगता है कथा का मूल लक्ष्य कोई संकल्प सिद्धि नहीं है। ठीक है, यजमान किसी भावना से किसी कामना से कथा करवाता है, वो एक अलग विषय है। पर यदि आप मूल कथा की ओर चलेंगे, कभी मूल धारणा की ओर चलेंगे, कथा का मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य क्या होता है? भगवान के चरणों में प्रेम, बस और कुछ नहीं। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बना। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका अपनी ठकुरानी श्री राधिका। यह विषय राधा जी का नहीं है, क्योंकि आप गत दिनों की कथा को विचार करो, कृष्ण न राधा का है न रुक्मणी का। जो मीरा ने पाया वो भी आधा, जो आपने और मैंने पाया वो भी आधा। हाँ, वो पूरे किसी के नहीं। यूं ही थोड़ी उन्हें छलिया कहा जाता है, वो छलते हैं, अंतर इतना है, हमें उनके प्रेम में छलना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। तभी ब्रज के संत कहते हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे। कभी भी वृंदावन चले जाओ, एक दिल पे हाथ रख के बात बताना, कभी बांके बिहारी अकेला मिला? कभी खाली मिला? मेरे और आपके जैसे दीवानों की तो भीड़ है साहब वहां पर। बस यही रस है, उसे देखना और उसे देखने से पहले देखने का इंतजार करना है। आप बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करो, पर्दा लगा होता है, भीतर कितनी खींच आती है।
पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे झांकी प्यारी, मेरे पास वक्त कम है, बातें हैं ढेर सारी। और जब पर्दा खुलता है तो मंदिर की ओर से लेकर छोर तक एक जयकार गूंजता है, बोल बांके बिहारी लाल की। और दृष्टि पड़ती है कहां? अब दर्शन करना, नख से शिख तक ठाकुर दर्शन नहीं देते। एक स्वरूप है जो आपको ठाकुर जी का दिखाई देगा, क्या? आंखें, और कुछ नहीं। चरण वर्ष में एक दिन दिखाते हैं, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जनैन में बस गए तो भव से हो गए पार। और इन्हीं नयनों की कामना करते करते कल रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निरविश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम, रूपम दृशादृशमताम अखिलार्थलाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्तम तत्रपम, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। और वो हुई, गई रुक्मणी। भैया रुक्मणी कौन? जगदम्बा। चलो आज आपको देवी भागवत का एक नया इशारा देता हूं। कृष्ण की लीला में 5 जगदम्बाएं हैं, ठीक? कृष्ण की लीला में 5 जगदम्बाएं हैं। पहली देवकी, योग माया, द्रौपदी, राधा, रुक्मिणी। ये 5 देवियों का स्वरूप है। आप देवी भागवत के आधार पर देखो तो जो जगदम्बा है भुवनेश्वरी, उनकी मूल शक्ति कौन है? राधा। और जब विष्णु कृष्ण बन के आए तो लक्ष्मी बनकर आई रुक्मणी, भगवती काली बनकर आई द्रौपदी। अवलोकन करो, गई रुक्मणी देवी के मंदिर में, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिरमे भगवान कृष्ण स्वदनुमोदता। हे स्वसंतान युताम शिवा, हे संतान युक्त शिवा, भूयात् पतिरमे भगवान कृष्ण त्वदनुमोदता। वो कृष्ण जो भगवान है वो मेरे पति हो, पर कैसे? त्वदनुमोदतम, आपकी कृपा से, आपके अनुमोदन से। और मूर्ति बोली, मनुजा हिरांचे मिल ही सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। ये हुआ कृष्ण का पहला विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा मातुश्री जाम्बती जी के साथ। अभी जाम्बती जी कौन है सुनो। शास्त्र कहते हैं ये पार्वती जी का अंश है। किसकी बेटी है? एक भालू ऋक्ष जामवंत की। फिर सवाल उठता है, पार्वती जी ने बेटी बनना था तो किसी राजा की बनती, किसी संत, किसी तपस्वी की बनती, एक ऋक्ष की बेटी बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? भैया ये जो ऋक्ष है जामवंत, ये कोई और नहीं है, ये हिमालय जी है। ये हिमालय है जो राम कथा में जामवंत बन के आए थे और द्वापर तक रहे हैं। एक राजा है, नाम सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य के मित्र हैं। भगवान सूर्य ने इन्हें एक मणि दी, स्यमंतक, गले में धारण करके, सतम बिभ्रन मणिम कंठे द्वारका माजगामः। उस मणि को पहनकर द्वारिका आए। भगवान ने देखा, भैया सभा में बैठे लोगों को लगे मणि से इतना तेज निकले कि साक्षात सूर्य देव आ गए। भगवान ने वह मणि मांगी नहीं। सत्राजित घर लौट गए। वो मणि उतार के एक तरफ रखी। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उस मणि को गले में धारण करके चला गया शिकार खेलने। एक बाघ ने उसे मार दिया और बाघ के पंजे में वो मणि फंस गई। बाघ आगे गया तो वो जो जामवंत हैं, वो जो ऋक्ष हैं, उन्होंने उस बाघ को मार दिया। वो मणि छीनी अपनी बिटिया को खेलने को दे दी। और बात क्या फैली, कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणि विप्सुना।
निश्चित ही कृष्ण ने प्रसेन को मारा है मणि के लोभ। ऐसा ही हुआ, भगवान गए, प्रसेन मरा पड़ा, और आगे गए बाघ मरा पड़ा, और आगे गए एक बड़ी विशालकाय गुफा है, कहां? गुजरात में एक जगह पड़ती है गिरनार। ये कथा वहां की मानी जाती है। भगवान ने देखा एक छोटी सी बालिका। मेरा निवेदन है इस कथा को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, एक बड़ा सुंदर सा रहस्य छुपा है इसमें। प्रेम से कहो श्री राधे। पीछे वाले भी बोल लो ना भैया, कहा जाएगा श्री राधे श्री राधे। आज अंतिम दिन है, आज भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भगवान भीतर गए तो जामवंत जी की बिटिया उस मणि से खेल रही। भगवान ने उसे लेने की चेष्टा की, जामवंत आया। जामवंत का भगवान से 27 दिन तक युद्ध हुआ, नहीं जीता। अंत में कहा, मैं पहचान गया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। आप मेरे राम जी हैं। भगवान कृष्ण ने अनुमोदन में सिर हिलाया है। बड़ा दुख हुआ जामवंत को। जामवंत ने कहा, प्रभु आपके आने का आगमन कारण तो बताइए आगमन का। भगवान ने पूरी बात बताई। कहा, मैं आपको मणि देता हूं, पर मेरा ठाकुर पहले बार मेरे दरवाजे पर आया है, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, मेरी बिटिया आपकी। अब सुनो, अब रहस्य उद्घाटित करता हूं विष्णु पुराण के आधार पर। जामवंत जी का स्वरूप कैसा है? एक पशु का, भालू का। उनकी बिटिया का स्वरूप कैसा होगा? सीधी सी बात, वैसा होगा, यानी पशु सा स्वरूप होगा। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर बात है। एक दिन मलुकपीठ वाले महाराज जी इस पर बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने सोचा जामवती भी वृक्ष के रूप में है, मनुष्य तो नहीं है, इसने तो दे दिया, पर घर कैसे ले जाऊं, लोग तो पूछेंगे। तो भगवान की चतुराई देखना, कृष्ण की चतुराई को कोई पार नहीं पा सकता। भगवान घोड़े पर पीछे बैठे, जामवती जी को आगे बिठाया और अपनी जो पीतांबरी है जामवती जी को ओढ़ा दी ताकि दिखे ना। और महल में जानबूझकर कृष्ण ऐसी जगह से प्रवेश करते हैं रुक्मिणी देखे और कोई ना देखे। ठीक, रुक्मिणी जी देखे। भगवान छुपते छुपट, अब सीधी सी बात है, किसी को कपड़ा में लपेटा तो छुप छुपा के ले। रुक्मिणी जी ने देख, रुको रुको, कौन है? भगवान कृष्ण बोले कि तुमसे भी सुंदर स्त्री है। शब्दों पे जाना, तुमसे भी सुंदर स्त्री है। रुक्मिणी जी कहती, मैं श्राप देती हूं, ये जो भी है ये मुझसे कम सुंदर स्त्री हो जाए। भगवान ने पीतांबरी हटाई, जामवती जी स्त्री रूप में आ गए। ये कृष्ण का वाक चातुर्य। बोल नंद के लाला की। भगवान मणि देने गए हैं। सत्यजित को बड़ी ग्लानि हुई है। सत्यजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा भगवान को प्रदान की है। ये भगवान का तीसरा विवाह है। चौथी कालिंदी यानी यमुना। भगवान कृष्ण अर्जुन जी के साथ यमुना जी के किनारे टहल रहे, तो एक सुंदर सी कन्या तप कर रही। भगवान ने अर्जुन जी को भेजा, जा भैया जाके पूछ कहा कर रही है। तो अर्जुन जी ने पूछा, देवी कौन हो? कहा, मैं सूर्यपुत्री कालिंदी हूँ। क्या चाहती हो? मैं तप कर रही हूँ। किस लिए? कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी हंसते हंसते बोले, तप छोड़ो, ये रहे बगल में तो ठाड़े। तो भगवान का चौथा परिग्रहण हुआ यमुना से। पहली रुक्मिणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी। इसके अलावा भगवान के 4 अन्य विवाह हुए। ये बात अलग है, इन 4 नाम थोड़े पृथक पृथक मिलते हैं ग्रंथों में। नागनजिति, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा, कहीं पाणिनि नाम भी मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। समय आने पर श्री रुक्मिणी जी सगर्भा हुई, गर्भ धारण किया। और रुक्मिणी जी के गर्भ में आए कामदेव। याद करो राम कथा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो इहि हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। जन्म लिया है, बेटे का नाम हुआ प्रद्युम्न। पर उस समय का दैत्य था। दैत्य को पता चला प्रद्युम्न मुझे मारेगा। उसने आव देखा ना ताव, प्रद्युम्न को उठाया समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उन्हें साबुत निगल गई। वो मछली शंभरासुर की रसोई में पकने के लिए पहुंची। जो ही वो मछली काटी गई, उसके भैया गर्भ से एक सकुशल बालक निकला। और जो रसोई बनाने वाली थी, उसका नाम आया है कई जगह मायावती। वो बड़ी आश्चर्यचकित है। उसी समय नारद जी आए।
नारद जी कहते पहचाना नहीं, तू रति है, ये तेरे पति कामदेव हैं, तुझे इसकी रक्षा करनी होगी, तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। और मायावती ने बहुत सी मायाएं श्री प्रद्युम्न जी को सिखाई हैं। प्रद्युम्न जी माया के द्वारा बड़े हुए हैं, शंभरासुर का उद्धार करके घर लौटे। और मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग ना भगवान के 16,108 विवाह पे सवाल उठाते हैं। महाराज हम 2 नहीं कर सकते, भगवान ने तो 16,108 किए। भैया कर, किसने मना किया? याद रखना टमाटर 80 रुपए किलो है। हाँ, वो द्वारिका का राजा है, बस यही फर्क है। हाँ, हम दूजों नहीं कर सकते। भैया पहली ने तो कान पकड़ाए हैं। हाँ, मैं आगे नहीं बोलूंगा, सब भुक्त भोगी बैठे हैं। हाँ। अब मैं एक रहस्य की बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। संतों के मुख से भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह के पीछे बड़ा सुंदर कारण सुना है। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 5। ये हुई कृष्ण की 5 पटरानियां। 5 तत्व के शरीर के अलावा देह में 3 परमावश्यक वस्तुएं होती हैं, मन बुद्धि अहंकार। 5 और 3 8। ठीक, हमारे शरीर में मुख्य 16,100 नाड़ियां होती हैं। कितना हुआ? 16,108। 16,108 से मिलकर बनता है शरीर। शरीर पर जो राज करता है उसे कहते हैं आत्मा। और 16,108 रूपी पटरानियों पर जो राज करे वह है कृष्ण रूपी परमात्मा। और इसका प्रमाण मिलता है ग्रंथों में। भगवान के द्वारा भौमासुर का उद्धार। और भैया एक चीज और, आपको कृष्ण के 16,100 विवाह पर प्रश्न उठाना है, उठाओ, पर इस प्रसंग को सुनने के बाद दैत्य है नाम भौमासुर, सोचा 21,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 हो गई थी, कृष्ण ने छुड़वाई जेल से, भौमासुर का उद्धार हुआ। जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। राजकुमारियां कहती हैं प्रभु, कोई स्त्री 2 दिन के लिए घर से गायब हो जाए ना, समाज उसका जीना हराम कर देता है। हम इतने सालों से इसकी कैद में हैं, हम पवित्र हैं, हमें पता है किस किस को विश्वास दिलाती फिरेंगी कि हम पवित्र हैं। हर व्यक्ति हमारे चरित्र के ऊपर सवाल उठाएगा, नाथ अब तो हमारे पास 2 ही रास्ता बचते हैं, या तो आप हमें स्वीकार कीजिए या हमें प्राण छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी बात, भगवान कृष्ण चाहते तो उन्हें केवल द्वारिका में रख सकते थे, केवल। शादी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान कृष्ण जानते हैं जब तक इनके नाम के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ेगा, इन्हें इनका खोया हुआ सम्मान प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण पे प्रश्न उठाने से पहले थोड़ा ना ग्रंथों का अवलोकन कर लिया करो। कुछ नहीं जानते, बस बोले चले जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है हम ना शास्त्रों का अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ करते। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे थे। हाँ, ध्यान से सुनिए। 4 लोग बैठे थे पेड़ के नीचे, एक पंडित जी, एक मौलवी, एक पहलवान, एक बनिया। पेड़ पर बैठे एक पंछी कुछ बोला। अब क्या बोला पंछी जाने? तो पंडित जी बोले, देखो भैया देखो, पंछी बोला सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। मौलवी जी बोले ये बोला सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पहलवान बोला ना ना, ये बोला दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। बाणिया उछलता उछलता बोला ना ना, ये बोला लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखते वे। जहां स्थान मिले वहां बैठो, मेरा निवेदन है। जहां स्थान मिले वहां शांतिपूर्वक बैठ जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक दिन क्या हुआ, नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, भगवान का गृहस्थ धर्म का निर्वाह क्या, चलो मैं चल के देखूं। ठीक, नारद जी पहुंचे द्वारिका। तो नारद जी ने सोचा भगवान कहाँ मिलेंगे, रुक्मणी के महल में मिलेंगे। तो नारद जी सबसे पहले रुक्मणी के महल में गए तो देखा भगवान ध्यान कर रहे हैं। अच्छा जी, रुक्मणी के महलों में रहते हैं।
मैं सत्यभामा के महल में जाऊं। सत्यभामा के महल में गए तो भगवान भोजन कर रहे थे। तीसरी के महल में गए तो भगवान भजन कर रहे थे। चौथी के महल में गए तो भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे। जिस जिस महल में नारद जी महाराज गए उस महल में कृष्ण अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं। अंत में नारद जी को हाथ जोड़ना पड़ा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं इसे जगत गुरु को प्रणाम करता हूं। और भैया ये वास्तविकता है। अच्छा मित्र क्या हो कृष्ण बताता है, पुत्र क्या हो कृष्ण बताता है, राजा क्या हो कृष्ण बताता है। समझना। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूं, आज कथा को मैं बहुत अधिक विस्तार नहीं ही देने वाला, ठीक। और यदि आप लोगों के द्वारा बीच बीच में कथा की धारा खंडित होगी तो उसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, हम तो भैया बंद के बैठे, आप तो बाहर से सुनने आते हो, हम तो यहीं बैठे हैं सुनाने के लिए। हाँ, कभी भी बोलो हम तो सुनाने को तैयार हैं। ये बात लगे हम ऊपर कुछ है नीचे कुछ है ना। हाँ, ये हमें बहुत कहा जाता है कि आप व्यासपीठ पर कुछ और ही लगते हैं। भैया व्यासपीठ पर हम बैठते ही नहीं। व्यासपीठ पर बैठने वाला कोई और, बिठाने वाला कोई और। हाँ, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। मुझे किसी कवि की 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर याद आई। लेकिन पिछले 6-7 दिनों से एक बात मैं बहुत सुन रहा हूं लोगों से कि व्यास जी खूब कार्यक्रम हुए पर इस कार्यक्रम में खूब ज्यादा आनंद आ रहा है, आप कथा बड़ी अच्छी बांटते हैं। और सच्ची बोलो इस पंक्ति से डर लगता है। हनुमान जी महाराज लंका फूंक कर आए, राम जी ने पूछा किस दैत्य से डर लगता है? हनुमान जी बोले प्रशंसा से। बाकी तो भैया कहूंगा खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दाता मुझे तो तूने संभाल रखा है। मेरी गलतियों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरा नाता खुद से जोड़कर मेरी मुसीबतों को टाल रखा है। मैं कब का मर गया होता, मुझे तेरी रहमत ने संभाल। तुम जितने भी हैं भैया उसकी कृपा से चल रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान की संतति का यहाँ वर्णन आया है। वो एक दैत्य है, दैत्य का नाम बाणासुर, ठीक। और ये बाणासुर हिमाचल से रिलेट करता है। बिटिया उषा, ध्यान से सुनना। एक दिन उषा ने रात को स्वप्न में किसी पुरुष को देखा, कौन पता नहीं, पर उषा मन ही मन उस चेहरे से, उस झांकी से, उस प्रतिकृति से प्रेम कर बैठी। उषा की सहेली का नाम है चित्रलेखा, और चित्रलेखा बड़ा सुंदर चित्र बनाती है। चित्रलेखा ने कहा बहन आजकल तेरे खाने में मन नहीं लग रहा, तेरा मन कहीं और है, क्या हुआ? उषा कहती है स्वप्न में मैंने किसी को देखा, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, पर मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठी हूँ, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है। चित्रलेखा कहती बस इतनी सी बात, मैं तुझे इस ब्रह्मांड के एक एक पुरुष का चित्र बना के दिखाऊंगी, तू पहचानना कौन है। ब्रह्मांड के लगी बना, सूर्य वंश पे पहुंची, दशरथ जी बने, ये हैं, राम जी बने, ये हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लव कुश, चंद्रवंश में आए, कृष्ण बने, ये हैं, बहुत हद तक ऐसे। कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न बने, ये हैं, लगभग ऐसे जैसे हैं। प्रद्युम्न के बेटा बने अनिरुद्ध, ये हैं, यही हैं। ये कौन है सहेली, ये कौन है? सुना चित्रलेखा की आंखों में अश्रु बिंदु ढुलक आए। अरे ओ बड़ी सौभाग्यशाली निकली, प्रेम भी किया तो कृष्ण के परिवार। अरे ये कोई और नहीं है, ये द्वापरावतार योगेश्वर भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, नाम अनिरुद्ध। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। मुझे इनसे मिला दे। हाँ मिला देते। माया के द्वारा चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके ले आई द्वारिका से। कहा? शोणितपुर।
शोणितपुर कहते हैं रामपुर को, जो हमारा शिमला में रामपुर पड़ता है ना, इसे ग्रंथों में बहुत जगह शोणितपुर वर्णन आया है इसके नाम का। तो अनिरुद्ध जो ही महलों में आए, किसी सैनिक ने शिकायत कर दी, महाराज कोई पराया पुरुष महलों में आया है, अच्छी बात नहीं है। बाणासुर ने आव देखा ना ताव, बाणासुर ने आज अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। मारने लगा तो मंत्री ने रोक दिया, नहीं महाराज मारना नहीं, हमें पता नहीं है कौन है। और इतना भी वर्णन मिलता है, अनिरुद्ध जेल में जगदम्बा की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला, भगवान कृष्ण आज अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ बाणासुर की नगरी पे आक्रमण करते हैं। पर गड़बड़ हो गई। क्या? बाणासुर के द्वारपाल कौन? शिव। बाणासुर के द्वारपाल शिव के दो बड़े गजब के भगत हुए हैं, 10 हाथ वाला रावण, 1000 हाथ वाला बाणासुर। अब जो ही भगवान कृष्ण सामने से आक्रमण करने आए, भगवान शिव तो धर्म संकट में पड़ गए, मुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं द्वारपाल हूं, मुझसे लड़े बिना ये भीतर नहीं जा सकते, और सबको पता है ये मुझे पार करके भीतर नहीं जा सकते। क्या करूं? मैं इसका इष्ट हूं, ये मेरे इष्ट हैं। और आज एक भक्त के लिए कृष्ण का, शिव का भयानक युद्ध हुआ। सोचो, जो कहीं कृष्ण के लिए गोपी बन के आते हैं, कहीं राम के लिए मदारी बन के आते हैं, आज वो भक्त की लाज रखने के लिए भगवान शिव ने प्रचंड युद्ध किया है भगवान कृष्ण के साथ, और बोला, प्रभु मुझे पता है आपकी लीला चल रही है, ये आपकी लीला में अतिक्रमण कर रहा है, आप मुझे हरा नहीं सकते, मुझे मूर्छित कीजिए, प्रवेश। और आज भगवान कृष्ण जृंभणास्त्र का प्रयोग करते हैं, भगवान शिव एक तरफ होते हैं, कृष्ण प्रवेश करते हैं। जो ही बाणासुर का वध करने लगते हैं, भीतर से कोई आया, रुको। भगवान कहते तुम रोकने वाले हो। से बड़ी देवी भगवती श्री चंडिका कोटी, और सबसे छोटी उषा। निचार क्षेत्र की आप जाएं, भगवती उषा का आज भी बड़ा सुंदर मंदिर है। प्रेम से कहो श्री राधे। यहाँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में राजा नृग की कथा आई है। कुपात्र को दान देने हुई गड़बड़ से ये महादानी राजा गिरगिट की योनि में आया। क्षमा करना, कड़वी बात कहने जा रहा हूं, दान देने से पहले पात्र सुपात्र देख लिया करो। आप कहीं दूर की यात्रा कर रहे हो, रेड सिग्नल हुआ, आपकी गाड़ी रुकी, किसी ने आपका शीशा खटखटाया, आपने शीशा नीचे किया, बाहर से हाथ अंदर को आया, भगवान के नाम पे कुछ दे, आपने 5 रुपए रखे, आपने दान किया? ये दान नहीं है। दान किसे कहते हैं? कोई ब्राह्मण आपके घर आकर आपके निमित्त कुछ करके जाता है, उसका प्रतिफल जो आप उसे देते हो वो दान है, वो दान है। बाकी जो आप करते हो ना, किसी राह चलते व्यक्ति को कुछ दे देते हो, किसी गरीब को, वो आपका कर्तव्य है, वो दान नहीं गिना जाता। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका आपको फल नहीं मिलेगा, पर वो दान शब्द नहीं है, दान का अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक, वो आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि समाज के अंग वो भी हैं, समाज के अंग आप भी हो, भगवान ने आपको पुष्ट बनाया है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम उनकी सहायता है। अरे दान देना किसी ऐसी जगह दो जहां लगे। क्षमा करना, कड़वी बात कहने जा रहा हूं। ज्वाला जी, नैना देवी, चिंतापूर्णी के मंदिरों में लोग 2-2 किलो सोने के छत्र चढ़ा जाते हैं, गांव के मंदिर की दीवारें गिर जाती है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं। बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, दर्शन नहीं होगा, 2100 रुपए के बैकडोर एंट्री करेंगे, और गांव के मंदिर के नाम पे 5 रुपए नहीं निकलते। क्षमा करना, तुम भी भगवान को कम और ज्यादा मानते। दूर की देवी बड़ी, नजदीक की छोटी। देवी छोटी और बड़ी नहीं होती भैया, तुम्हारी भावना में फर्क है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। समझो।
प्रेम से कहो श्री राधे। श्री बलराम जी महाराज ब्रज की यात्रा पर गए हैं और इसके बाद पौंड्रक की कथा आई है। ये बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कथा में। कई बार लोग हमसे पूछते हैं महाराज अब झांकियों के विरोधी क्यों हो। मैं झांकियां बिल्कुल पसंद नहीं करता, सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन झांकियों के नाम पर केवल अपने धर्म का मैं मजाक उड़ता हुआ देखता हूँ। ये हम हिंदू हैं जिनके रामकृष्ण काली और हनुमान तुम्हें दुकानों में 5-5 रुपए मांगते दिख जाएंगे। कभी सिखों के या मुस्लिमों के कोई आराध्य तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, सुबह शराब पिएंगे, रात को कृष्ण बनेंगे। भैया मुझे स्वीकार्य नहीं, तुम्हें हो तो होता रहे, मुझे तो स्वीकार्य नहीं। इसका अर्थ ये नहीं मेरी कथाओं में झांकियां नहीं होती। भैया जहां होती भी हैं वहां यजमान भी जानते हैं, बिल्कुल डर के मर्यादा से गानी पड़ती है। अरे भैया झांकियां शास्त्र सम्मत हैं। हमारे ब्रज के एक संत हुए श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज, भगवती राधा रानी ने उन्हें प्रकट होकर आदेश दिया था रास लीला शुरू कर। ब्रज के बालकों को कृष्ण बना, ब्रज की बिटिया को राधा बना, रास लीला का कार्यक्रम कर। अब रास लीला का भी मजाक बन चुका है। भैया रास लीला की कुछ ऐसी लीलाएं हैं शास्त्र कहते हैं वो ब्रज से बाहर नहीं दिखानी चाहिए, हर जगह दिखाई जाए। भोलेनाथ को नशेड़ी साबित किया जाता है, भांग से लेकर चिलम से लेकर सुट्टे तक भोलेनाथ को नशेड़ी साबित किया जाता है। भैया तुम्हारा होगा, मेरे वाला नहीं। हम ऐसे भजनों को बढ़ावा देते हैं जिसमें शिव के साथ भांग जोड़ी। क्यों? एक शास्त्र प्रमाण दो मुझे। फिर कहते हैं महाराज शास्त्रों में विजया का वर्णन आया। भैया विजया शिव पे चढ़ती है, शिव सेवन करते हैं, इसका प्रमाण दो। ऐसे तो शिव पे बेलपत्र भी चढ़ता है, शिव बेलपत्र खाते हैं क्या? बोलो, शिव पे धतूरा भी चढ़ता है, खाते हैं क्या? नहीं। मान लिया शिव पाते हैं, मान लिया, तब भी समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई। हाथ जोड़ के निवेदन, मैं किसी के जीवन में कोई इंटरप्शन नहीं करता। नशा करते हो करते रहो, धर्म को बीच में नहीं लाना। अपना पाप शिव के माथे पे नहीं मरना, और शिव बनना है तो पूरे बनो। फिर भोलेनाथ ने जहर भी पिया था, पियो। देख क्षमा करना, इन मामलों में बहुत कड़वा हूं। हम लोग अपना पाप शिव के माथे पे मढ़ते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव के ऊपर एक पानी का लोटा नहीं चढ़ाया जाएगा, पर शिव के प्रसाद कहीं। किसने कहा वो शिव का प्रसाद है? किसने कहा? ना, तुम शिव के नाम पे पाप इकट्ठा कर रहे हो, प्रसाद नहीं। प्रसाद का एक अर्थ कृपा भी होता है, वो कृपा नहीं देगा। बहुत मजाक बनता है शिव का। और ये बात क्यों उठी? क्योंकि यहां एक चरित्र आया, नाम पौंड्रक। आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल में देखा होगा, ये दो नकली लकड़ी के हाथ लगाता है, मैं असली वाला हूं, वो नकली है। भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा, अरे ओ कृष्ण तू नकली है, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दे। भगवान ने कहा ठीक है भैया छोड़ दूंगा, पर तुझ पे ही छोड़ूंगा। हाँ छोड़ूंगा तो तू ही पे छोड़ूंगा। अंत में क्या हुआ हम सभी जानते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन, तुम्हें भगवान का बनना है या तुम्हें भगवान सा बनना है? भगवान सा बनोगे नरकों में जाओगे, भगवान का बनोगे तो भगवान की गोद पाओगे। अब तुम पे छोड़ता हूं। वैसे भी मेरी सेवा विश्राम की ओर जा रही है हर 20 मिनट के साथ, ये तुम पे छोड़ता। बोले भागवत भगवान की। द्विविध आदि का उद्धार हुआ है भगवान के द्वारा, भगवान की लीला के द्वारा। भीम ने जरासंध का उद्धार किया है, 21,000 बंदी राजाओं को छुड़वाया गया है। भगवान कृष्ण विविध लीलाएं करते हैं, दुर्योधन गिरते हैं, द्रौपदी के मुख से 4 शब्द निकलते हैं, अंधे का पुत्र अंधा।
जो महाभारत की जड़ नींव रखते। तीसरे दिन की कथा में आपने एक प्रसंग सुना था कि जो भगवान के 2 द्वारपाल हैं विष्णु जी के, वो 3 बार धरती पे आए। सबसे पहले बनकर आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरी बार बनकर आए भैया रावण और कुंभकर्ण, तीसरी बार बनकर आए दंतवक्त्र और शिशुपाल। अब एक प्रश्न उठता है, शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, भगवान की बुआ का नाम कुंती है, कुंती के तो 4 ही बेटा हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और कर्ण। नकुल सहदेव तो माद्री के हैं, तो शिशुपाल कहां से आए? तो भैया सुनो, भगवान कृष्ण की 7 बुआ हैं, वसुदेव जी की बहन, जिनमें से एक का नाम श्रुतश्रवा, इनका बेटा हुआ शिशुपाल। ध्यान से सुनना, शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो वर्णन मिलता है शास्त्रों में, इसकी आवाज पशुओं जैसी थी, इसके 4 हाथ थे, 4 पैर थे। श्रुतश्रवा जी रोने लगी, संतों ने कहा कोई दिव्य पुरुष इसे स्पर्श करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। भगवान ने उसे स्पर्श किया तो वो ठीक हो गया। संत बोले जो इसे ठीक करेगा वही से मारेगा, वही से मारेगा। श्रुतश्रवा कहती हैं कृष्ण वचन दे, अपने भाई को मारेगा नहीं। बुआ मैं वचन देता हूं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। और हम सभी जानते हैं क्या हुआ। अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन मह हुई। 100 गाली पूरी हुई, कृष्ण ने चक्र का संधान किया, शिशुपाल भगवान के चरणों में विलीन। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और अब चलो उस प्रसंग की ओर जिसने कृष्ण को नया स्वरूप दिया, जिसने कृष्ण की लीला को एक बड़ा सुंदर सा मोड़ दिया। क्षमा करना, हम चल रहे हैं सुदामा जी की ओर। सु यानी अच्छा, दाम यानी रस्सी। अब भैया रस्सी तो रस्सी हो गए, कहा अच्छी ने कहा बुरी नहीं। जो सुदाम से अच्छी रस्सी से कृष्ण को बांध ले, वो रस्सी प्रेम की, वो रस्सी विश्वास की, वो रस्सी श्रद्धा की। एक भजन चलता है सुदामा जी के नाम पर, मैं बिल्कुल उसे गाना पसंद नहीं करता और आप सब लोग गाते होंगे। और भागवत के सुदामा से वो भजन बिल्कुल उल्टा। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भागवत ने क्या कहा? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत। कृष्ण का कोई मित्र है, क्या है उसके पास? धन है साहब। कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ब्रह्मवित्तमः। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता। हाँ, खूब बढ़िया ढोलक लेके ताली पीट पीट के गावेंगी, हम नहीं गावेंगे। हमारा सुदामा जब कृष्ण से मिलने जाएगा तो क्या गाएगा? गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। हम बाल सखा इनके, ये तो अपनों का है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना
कृष्ण के इस मित्र का नाम सुदामा, पत्नी का नाम सुशीला। देखा जाए बाहरी दृष्टि से कुछ नहीं है घर में, पर भागवत ने कहा ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, उसके पास भजन रूपी बल है। वस्तु अमोलक दई महारा सतगुर, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। सुदामा जी कोई पूछे भैया घर में तेरे गरीबी है, तो सुदामा जी जवाब देते हैं किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा यार है। अरे मैं क्या करूंगा इस संपत्ति का, मेरे पास मेरा कृष्ण है। एक दिन पत्नी बोली आप कहते हो द्वारिका का जो राजा है वो आपका मित्र है। आप जानते हो सुदामा जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात में एक जगह पड़ती है पोरबंदर, वहां। तो सुदामा जी बोले जाऊं तो जाऊं बेटी के घर, राजा के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, मित्र के घर, 5 घर खाली हाथ में जाते हैं। कैसे जाऊं? मैं कुछ करके देती हूँ स्वामी, आप संकोच गई। भीख नहीं मांगी, बहन उधार दे दे, जब आएगा लौटा। 3 मुट्ठी चिड़ गए। ऐसा ही है। हाँ, एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं है, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि सुदामा चरित्र आएगा तो व्यासी रोना शुरू कर देंगे।
मुझे आज तक समझ, लोग तैयारी में रहते, यहाँ तक आंसू पहुंच, व्यास जी रोई। मुझे आज तक समझ नहीं आया सुदामा चरित्र में रोने का क्या है। अरे एक भक्त भगवान से मिल रहा है, प्रेमी प्रियतम से मिल, और लोग रोने की तैयारी। रोए नहीं महाराज, हमारे तो आंसू पेंडिंग रह गए। इनका राम भला करे ना। हमारे वाले सुदामा नहीं रोते, बाकियों का हमको नहीं पता। सुदामा जी ने वो पोटली दी और दर्शन करो किसी प्रेमी की दृष्टि से। सुदामा जी के पास बहुत कुछ है। आंखों में कृष्ण के दर्शन की प्यास, बुद्धि में कृष्ण की याद, हृदय में कृष्ण का प्रेम, हाथ में 3 मुट्ठी चिड़ा। बस चले चलते चले, पूछते हुए मार्ग में किसी से, भैया द्वारिका को यही रास्ता जाता है? हाँ हाँ बाबा सही जा रहे। हंसते हंसते चलते चलते पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वाले। जिनके होठों पर हंसी पांव में छाले होंगे, वही भक्त तुम्हारे चाहने वाले। चले नंगे पैर। रात हुई, किसी वृक्ष के नीचे लेट गए। आपने देखा होगा लोगों के घरों में एक कैलेंडर लगा होता है, उस पर लिखा होता है भगवान के 11 वचन, है ना? उसमें पंक्ति बड़ी सुंदर आती है, मेरी ओर कदम बढ़ाकर तो देख, तेरे लिए सब रास्ते न खोल दूं तो कह, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 7। आ तो सही। और वही बात हुई, सुदामा जी जंगल में सोए, भगवान ने सोए सोए द्वारिका में पहुंचाई दिए। सुबह सुदामा जी की जाग खुली, भैया सोए तो हम जंगल में पेड़ों के महल बन गए क्या? अरे भैया ये ऊंची ऊंची मीनारे, ये ऊंची ऊंची अट्टालिका, भैया राधे राधे, ये कौन सा गांव है? लोग आश्चर्य से देखें कि हमारे ग्रंथों में 2 ही सोने के नगरों का वर्णन मिलता है, एक लंका एक द्वारिका। अब लोग आश्चर्य से देख, भैया जहां के दरवाजे और दीवार भी सोने के हों, वहां किसी ऐसे को देखें, आश्चर्य तो होगा। बाबा क्या काम है? भैया ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका है। ये मेरे कृष्ण की द्वारिका है। अरे ओ बाबा, क्या कृष्ण कृष्ण लगा के रखा है? वो द्वारिकाधीश। अरे तुम्हारा द्वारिकाधीश होगा, मेरा तो बचपन का मित्र है। अरे भैया देखो रे देखो, बाबा पगला गया है, खाने को रोटी नहीं, स्वयं को कृष्ण का मित्र बांचता है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अजी दीवानों की दुनिया का आलम ही निराला है। हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं। रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो तो वृंदावन में आराम से सोते हैं। वो कृष्ण है। प्रेम से कहो श्री राधे। आपको एक सेवा दी थी ना मैंने कुछ दिन पहले, अगल बगल वालों पे नजर रखा करो। हाँ, कोई श्री राधे ना बोले तो बुलवाए दिया करो। बोल, मैं देख रहा हूँ कहीं ना है बोले। अभी थोड़ी बहुत सेवा भैया हमारे पास है, हम तो बुलवा भी नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुदामा रोकने भी तक नहीं जान दिए। बाबा बोलो क्या था? सुदामा जी का संदेश लेके एक दूत भीतर सुंदर से सिंहासन पर बैठे वो सेवक गया, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से कहा प्रभु एक संदेश लेकर आया हूं, कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। कौन? शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पावन पाहिन को नहीं सामा। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक,
रयोचक सौ वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधाम। प्रभु कोई द्वार पर आया है, बड़ी जर्जर सी अवस्था है, बड़ी क्षीणकाय देह है, नाम कहता है सुदामा। कहने की देरी थी, भगवान अपने सिंहासन से उछले हैं। कहां गया मोर मुकुट कौन जाने, कहां छूटी पादुका कौन जाने, कहां बिखर गई पीतांबरी कौन जाने। भगवान गलियों को कूचों को लांघते लांघते भागे हैं। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। रुक्मिणी जी सोचती रह गई, इनसे मिलने कई आए, आज ऐसा कौन आया। भगवान भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। जाकर भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा दिया, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कैसा है, कहाँ था, याद नहीं आई, भूल गया क्या, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे, खाली हाथ है, कुछ लाया। सुदामा जी कहते बस बस बस, सब यही पूछेगा, भीतर नहीं ले जाएगा क्या, भूल गए अपनी यार। बता मेरे यार सुदामा रे बैठने दिना, ले गए भगवान, ले गए। श्री रुक्मिणी जी हाथ में जल का पात्र लेकर भगवान के चरण प्रक्षालित करने के लिए आई हैं। पर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जब सू पग होए। अब सुदामा जी को भगवान ने तैयार तो कर दिया, पर सुदामा जी भगवान का वैभव देख के सोचे भैया हमें अपनी नेक सी पोटली छुपावे, कहाँ छुपावे। अच्छा एक बात तो बता, शादी हो गई थी? हाँ हाँ कन्हैया है गई। तो बाल बच्चा भी होंगे? हाँ हाँ कन्हैया बाल बच्चा भी। तू तो ठहरो बचपन से कंजूस, भाभी ने मेरे ताई कछुना भेजो कर। अब सुदामा जी सोचे भाभी ने भेजी तो है, पर जो भेजी है वो देने लायक नहीं। अब सुदामा जी उस पोटली को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। जर्जर सी साड़ी का टुकड़ा था, थोड़ा सा दबाव अधिक पड़ा, भैया साड़ी फट गई, चिवड़े बिखरने लगे। भगवान कहते वाह रे वाह, भाभी ने इतने स्वादिष्ट तंडुल भेजे, तेरी बचपन की आदत अभी तक मिला। एक मुट्ठी भगवान ने भरी, खाई, एक लोग का राज दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोग का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको अपने लिए तो कुछ छोड़ो, अपने लिए तो कुछ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम इस जहां के, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे। अभी जो दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं झोली फैलाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं उठाने के। सुदामा जी खूब दिन तक वहां रहे, और इतना भी वर्णन मिलता है जब तक सुदामा जी महाराज द्वारिका में रहे, रुक्मिणी जी अलग कक्ष में सोती। सुदामा जी को भगवान अपने पास सुलाते और रात को उठ उठ के पूछते, भूख तो नहीं लगी तुझे? और एक नहीं, अभी तो खूब दबा के खाओ। नहीं नहीं, फिर भूख लगे तो बोल देखिए। हाँ, प्यास तो नहीं लगी तुझे? मगर पूछते हैं। बहुत दिन हुए, भगवान ने एक दिन यूं ही पूछा, क्यों रे भाभी की याद नहीं आवे का? कन्हैया आवे तो जा। सुदामा जी सोचे भैया बड़ो टेढ़ो तो यार है, अपना तो है, सीधे ही बोलो जा। भगवान ने वही वो पुराने वस्त्र लाके थमा दिए, ले तेरे वस्त्र, वो वस्त्र पहने चल गए। इतना आप भी जानते हैं कृष्ण ने कृपा किस प्रकार से की है। वो प्रत्यक्ष नहीं देता, अप्रत्यक्ष कमी नहीं रखता। सुदामा जी महाराज अपनी नगरिया पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं?
उनकी छोटी सी झोपड़ी के स्थान पे बड़ा सा महल खड़ा है, ऊपर कोई स्त्री खड़ी है, लग तो मेरी ही पत्नी रही है, पर इतने सोना चांदी के गहना, लगता है गरीबी में ये भी मुझे छोड़ के चली गई। चलो भैया अब जहाँ का रहे। सुदामा जी ने देखा भैया अपनी पत्नी भी गई, सुदामा जी लौटने लगे, ऊपर से सुशीला जी चिल्लाई, अरे ओ सैनिक को पकड़ के लाओ इन्हें। पूरी बात का पता चला, सुदामा जी महाराज की आंखों से अश्रुबिंदु ढुलकने लगे हैं। और मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना है, सुदामा जी महाराज कभी उन महलों में नहीं रहे। सुदामा जी झोपड़ी में रहे। प्रेम से कहो श्री राधे। और यहाँ वो मार्मिक वर्णन आया है जिसकी कथा हमने कल भी सुनी। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृष्ण पधारे हैं, राधा से भेंट हुई, नंद यशोदा से भेंट हुई। और यहाँ जो लीला हुई, सबसे गजब की भेंट क्या थी? राधा और रुक्मणी का मिलना। हाँ, तो रुक्मणी जी सोचे कि भगवान कृष्ण पड़पोते वाले हो चुके हैं, ठीक, पर राधा को अभी तक नहीं भूले। मैं भी देखूं वो है कैसी। भैया देखो, इस प्रसंग में रुक्मणी जी के मन में राधा के प्रति कोई वैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, संपूर्ण सम्मान है। रुक्मणी जी कुरुक्षेत्र आई भगवान कृष्ण के साथ, पता चला राधा भी आई है। रुक्मणी जी ने सोचा दर्शन करके आती हूँ। दर्शन, भैया हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने प्रसंग कभी सुना ना हो, आज आनंद लो कि रुक्मणी और राधा कैसे मिले। किसी से पूछा, सैनिक जाओ पता लगा के वो राधा रानी कहाँ रुकी हैं। पता चला तो रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कुछ सैनिक चले। सामने एक शिविर लगा है, शिविर के दरवाजे पर ललिता विशाखा खड़ी है। कौन है? भगवान कृष्ण की पट्टम हिषी पधारी है, रुक्मिणी। आहा, सुनने की देरी थी, ललिता विशाखा चरणों में लोटपोट हो गई। स्वागत है, स्वागत। ललिता विशाखा एक दूसरी को देखती हैं, इशारों ही इशारों में कहती हैं, अरे देख तो सही, इनके सौंदर्य के सामने हम तो ठहरती भी नहीं। आइए, कैसे कष्ट किया। तो रुक्मणी जी कहती है, मैं राधा रानी का दर्शन करना चाहती हूँ। ललिता विशाखा बोली, क्षमा कीजिएगा, वो सो रही है। रुक्मणी जी बोली, कोई बात नहीं, मैं सोए सोए ही दर्शन कर लूंगी। ललिता जी कहती, शायद आपको दर्शन न हो। रुक्मणी जी कहती, कारण? ललिता जी अंदर ले गई तो क्या देखा? आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, भगवान कृष्ण कांधे पर एक काली कमली धारण करते थे। भगवान जब व्रत छोड़कर गए, भगवान जाते जाते वो कमली और वंशी राधा रानी को देकर चले गए। राधा रानी ने अंत तक वो कमली अपने से अलग नहीं की। राधा रानी उस वस्त्र को चरण से लेकर सिर तक ओढ़कर सोई थी, इतना सा शरीर का भाग भी दिखाई नहीं दे रहा। रुक्मणी जी ने देखा, रुक्मणी जी को बड़ा दुख हुआ, दर्शन भी नहीं मिले। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, दूर से ही लौटने लगी। अचानक राधा रानी के शरीर में हलचल हुई। चरण के अंगूठे का सिर्फ नाखून बाहर आया, सिर्फ। और रुक्मणी जी देखते रहे। हम तीनों कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ महारानियां हैं, पर हम तीनों का सौंदर्य इसके चरण के अंगूठे के नाखून के आगे भी नहीं दिखता। जिसका चरण इतना सुंदर है वो साक्षात कैसी होगी। रुक्मणी जी प्रणाम करके जाने लगी। अचानक राधा रानी की जाग खुली, ललिता से परिचय पाया। भैया राधा रानी शैया से उछली है, भागी भागी गई, रुक्मणी जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। रुक्मणी जी ने पकड़ लिया, रुक्मणी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करने लगी। राधा रानी ने पकड़ लिया, न राधा रानी प्रणाम करने देती हैं, न रुक्मणी प्रणाम करने देती हैं। राधा प्रणाम करना चाहती हैं, रुक्मणी प्रणाम करना चाहती हैं। अंत में क्या हुआ, जब प्रणाम न कर पाई, सूरदास जी लिखते हैं, राधा रुक्मण ऐसे भेटी, जैसे जन्म जन्म की बिछुड़ी एक बाप की बेटी। आज ऐसे भींच के गले लगी दोनों बहनें। क्या दृश्य रहा। राधा रुक्मण ऐसे भेंटी।
जैसे जन्म जन्म की बिछुड़ी एक बाप की। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ लिए और रुक्मिणी जी का शरीर कांप रहा है। सच में कृष्ण का इन्हें भूलना नहीं बनता। रुक्मिणी जी अपने आप से सवाल कर रही हैं, मुझे जैसी पापिनी में कृष्ण को क्या दिखा जो मुझे स्वीकार कर दिया। कहां ये, कहां? राधा जी मन ही मन सोच रही, ये कितनी सुंदर है, मैं तो अभागी रह गई, कृष्ण को केवल चाह पाई, ये कृष्ण को सोचो कितनी सुंदर बात है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं अभागी ऐसी जली, न कोयला भई न राख। कैसी हैं आप? और राधा रानी मुख से कम बोलती हैं, राधा रानी के नेत्र उत्तर दे देते हैं। ललिता विशाखा अगल बगल ठाड़ी हैं। श्री रुक्मिणी जी बोली, कृष्ण आपको खूब याद करते हैं। बस इतना बोलने की देरी थी, राधा रानी का शरीर कांपने लगा। पीछे खड़ी हुई ललिता जी ने इशारा किया, कृष्ण का नाम मत लेना, हमें इन्हें संभालना मुश्किल होगा। कृष्ण से बिछड़े 100 वर्ष हो चुके हैं, पर दर्शन करो, राधा का शरीर 12 वर्ष से ऊपर नहीं गया, कृष्ण का 16 वर्ष से ऊपर नहीं। कृष्ण इस समय 111 वर्ष के हैं, राधा रानी इस समय 112 वर्ष की हैं। आप पधारेंगी? राधा जी बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाती। रुक्मिणी जी कहती, आपको आना पड़ेगा, आपको उनकी सौगंध। ललिता, विशाखा, राधा। कहीं ना कहीं रुक्मिणी जी के मन में राधा के प्रेम के प्रति संदेह था कि राधा के प्रेम में कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। कृष्ण 16,108 को स्वीकार कर गया, राधा को नहीं किया, क्यों? और कृष्ण ने एक लीला के माध्यम से रुक्मिणी की शंका का मर्दन करना है। भैया, रुक्मिणी जी जो खिला रही हैं, राधा रानी प्रेम से पा रही हैं, इस भाव से ये कृष्ण मुझे खिला रहे हैं। माखन लेंगी, मेवा लेंगी, दीजिए, पूड़ी लेंगी, दीजिए, पेड़ा लेंगी, जो रुक्मिणी जी दे रही हैं, राधा रानी कृष्ण के भाव से स्वीकार कर रही हैं। अंत में रुक्मिणी जी भीतर से गरम गरम दूध लेकर आई, पर ध्यान नहीं रहा कि दूध ज्यादा गरम था। लीजिए, कृष्ण ने भेजा है, कहने की देरी थी, राधा रानी एक श्वास में गटक गई। राधा जी ने प्रणाम किया, राधा जी लौटी हैं। रुक्मिणी जी कक्ष में गई तो भगवान ने रुक्मिणी जी को देखते ही अपने चरणों के ऊपर पीतांबरी डाल दी। रुक्मिणी जी ने सोचा, भगवान अपने चरण मुझसे कभी नहीं छुपाते। रुक्मिणी जी चरण दबाने लगी, भगवान ने कहा, नहीं, आज रहने दो। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आप पौत्र प्रपौत्र वाले हो चुके हैं, पर चरणों की सेवा से आपने आज तक मुझे नहीं रोका। पीतांबरी हटाई रुक्मिणी जी ने तो क्या देखा, भगवान के चरण जले हुए थे। भगवान के चरण जले हुए थे। प्रभु, ये कैसे हो गया? आप तो बिना पादुका के बाहर चरण नहीं रखते, जहां जहां आप चरण रखते हैं वहां वहां हमारे सेवक बड़े सुंदर बिछा दिया करते हैं ताकि आपके चरण धरती पर ना पड़े। भगवान कृष्ण थोड़ा गंभीर वाणी में बोले, राधा से मिली जी, दूध पिलाया जी, पता है कितना गर्म था? रुक्मिणी, तुम जो देती गई, राधा रानी मेरे भाव से पाती गई। दूध बहुत गर्म था, याद रखना, राधा रानी के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं। दूध वहां नहीं गिरा, यहाँ आकर गिरा है। रुक्मिणी जी फूट फूट के रोने लगी। मुझे तो लगता था कि कृष्ण राधा के केवल भाव में निवास करते हैं, आज पता चला कृष्ण साक्षात राधा रानी के भीतर निवास। धन्य है ये प्रेम। और अंतिम भेंट हुई कुरुक्षेत्र में कृष्ण की राधा से। वे सच्ची बात करें, प्रसंगों को सुनाते सुनाते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत दिव्य प्रसंग है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण का, विदग्ध माधव का, ललित माधव का।
कृष्ण राधा की भेंट हुई, भगवान बाहर गए तो राधा रानी ललिता जी से बात करने लगी, जो कृष्ण ने सुनी। ललिता ने कहा मिलके आनंद आया। राधा जी कहती क्यों? ललिता जी कहती क्यों? राधा रानी बोले कृष्ण भी वही, मैं भी वही, ना वृंदावन है ना वंशी है। और ग्रंथों में वर्णन मिलता है कृष्ण ने माया फेरी कुरुक्षेत्र के उस स्थान पे, आज वृंदावन प्रकट हुआ है। कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण मुरली को धारण करके खड़े हैं, राधा रानी साथ में खड़ी हैं, और आज कुरुक्षेत्र की धरती पर महाराज प्रकट हुए। महाराज और राधा रानी ब्रज लौटी, कृष्ण ब्रज गए, सबके देखते ही देखते का विमान आया। राधा रानी उस विमान में बैठकर सदा सर्वदा के लिए गोलोक धाम चली गई। बोली राधे रानी सरकार की। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं राधा रानी के अंतिम जीवन के बारे में। ये लीला है भैया ब्रह्म वैवर्त पुराण। राधा रानी सशरीर चली गई, कुरुक्षेत्र में भेंट हुई है। श्री देवकी जी कृष्ण से बोली तेरे 6 भाई तेरे मामा ने मार दिए थे, मैं मिलना चाहती हूँ। और भगवान कृष्ण आज अपने 6 भाइयों को यमलोक से लेकर ले, और वर्णन मिलता है बूढ़ी देवकी पर 6 बालकों को देख के आज आंचल में दूध होता है। भगवान ने कहा माँ ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले जाएंगे। देवकी जी लाड़ लड़ाती हैं, सीने से लग लग के रोती हैं। और अब देखो कृष्ण ने अपने जीवन काल में किसी को हताश नहीं किया। प्रिंस श्री राधे आज चारों वेद शरीर धारण करके द्वारिका में पधारते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। जय 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 मुझित दोष विभीत गुणा। वेद स्तुति बड़ी सुंदर है, भगवान की स्तुति करते हैं। यहाँ भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा होती है, एकादश स्कंद की कथा आरंभ होती है। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने आसन पे बैठे हैं, एक ब्राह्मण बड़ी क्रोध में प्रवेश करता है। तुम राजा कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, छोड़ दो राजगद्दी। सीधे किसे कहा? कृष्ण को। पास में अर्जुन खड़े, अर्जुन बड़े ताव में आगे अर्जुन कहते तुम कहना क्या चाहते हो? ब्राह्मण कहता है यदि प्रजा में कष्ट फैले तो मान लेना चाहिए राजा पापी है। राजा का पाप प्रजा भुगतेगी, प्रजा का पाप राजा भुगतेगा। अर्जुन कहते हुआ क्या? ब्राह्मण कहता है मेरे पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं, ये मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा मैं संकल्प लेता हूं अब की बार आपका पुत्र होगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। रक्षा नहीं कर पाया, मैं अग्नि में चला जाऊंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा। भगवान कृष्ण बड़े गांधीर्य के साथ बोले अर्जुन तू गलती कर बैठा। ब्राह्मण की बेटा हुआ, जन्म लेते ही मर गया। अर्जुन ने चिता बनाई, चिता में कूदने लगा। भगवान कृष्ण ने रोक लिया, रुक दर्शन करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, चलते चले चलते चले चलते चले चलते चले। भागवत कहती है किसी निर्जन स्थान पर पहुंचे, सामने बहुत विशाल पुरुष खड़ा है, बहुत विशाल। भागवत ने इसे नाम दिया भूमा पुरुष। ये भूमा पुरुष कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहता है आपकी अधिकांशतः लीलाएं पूरी हो चुकी हैं, कृपा करके लीला समेत। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी, कृष्ण जाने वाले, कृष्ण जाने वाले। भगवान उस ब्राह्मण के सभी मरे हुए पुत्रों को लौटा दिया। अच्छा आपने एक बात सुनी होगी, आओ आज आपको एक नई रहस्य की बात बताता हूं। जब भगवान कृष्ण का शरीर शांत हुआ तो भगवान के तलवे में तीर लगा, है ना? तलवे। कृष्ण जैसा रण विजयी धनुर्धर महापराक्रमी और तीर कहां लगा? तलवे में। इसके पीछे कारण है।
गालन दे नच लैण दे नी मैनू गालन दे नच लैण दे मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नचना मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे बोलिए भागवत भगवान जय हो। श्याम नाम दी पी लई पंग श्याम नाम दी पी लई पंग कृष्ण नाम दी पी लई पंग कृष्ण नाम दी पी लई पंग प्रेम दीवानी मैनू चढ़ गया ओ प्रेम दीवानी मैनू चढ़ गया ओ प्रेम दीवानी मैनू चढ़ गया प्रेम दीवानी मैनू चढ़ गया अज नैना अज नैना अज नैना हो गए सारे अज मैनू नच लैण दे हो गए सारे अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे 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 लो मैनू नच लैण पुकारो कुछ समझ में नहीं आता। अनंत नाम बार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में नमन करते हुए व्यास पीठासीन भगवताचार्य उनके चरणों में वंदन करता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ मैं सारे वर्मा परिवार की तरफ से जो हमारे ब्राह्मण जन है, विप्रजन है, मंच पे विराजमान जो म्यूजिशियन हैं और बाकी ब्राह्मण जन हैं, सारे वर्मा परिवार की तरफ से सबको बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम और सारी बैठी हुई संगत के श्री चरणों में हमारा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं प्रणाम। मैंने महसूस किया, मैं छोटी सी एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब ये कथा का आरंभ होने वाला था तो जब ये डिसाइड हो गया कि जैसे भी है, तो मैंने अपने पिता तुल्य बड़े भाई से बात की तो उन्होंने हामी भरी कि ठीक है हम करेंगे। तो मैं सारे जो स्थानीय देवी देवता पहले तो सबसे स्थानीय जो देवी देवता उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं सारे मंदिरों में गया, सजला, विष्णु भगवान जी और जितने भी यहाँ आसपास, क्योंकि मनाली आपको पता है सारी देवी देवताओं से घिरी हुई है, तो गया, मैंने प्रणाम किया और मैंने महसूस किया कथा में कि जैसे वो स्वयं यहाँ आकर के इतना जो आनंद आया है, ये मुझे लगता है केवल ये देवी देवताओं की ही कृपा है। तो केवल उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हुआ है। हमारी इतनी, मैं समझता हूँ हमारी इतनी ना सामर्थ्य है, ना औकात है कि हम इतना ही बड़ा बीड़ा उठा सकते, लेकिन चलो माता पिता के आशीर्वाद से भगवान ने प्रेरणा दी और ये आज काम ये संभव हो पाया। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज इसको ये जो 7वां दिवस है श्रीमद् भागवत महापुराण जी का, इसे अंतिम दिवस कहना या हम ये कहें कि आज हम कथा को समाप्त, मैं ये सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच नहीं कि हरि तो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, इसका कभी युगों युगों तक इसका अंत नहीं हो सकता। ये तो कोटि कल्प ये कब से चली आ रही है, कब तक चलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये अटल है और ये चलती ही रहेगी। क्या ज्यादा बात को ना बढ़ाता हुआ मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा व्यासपीठासीन भगवताचार्य जी का, जिन्होंने समय निकाला और मनाली की जनता को जो है इन्होंने अपने वचनों से निहाल किया। देखिए एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो भागवत कथा मनाली में हुई है, मैं ये समझता हूँ ये एक भगवान की अहेतु की कृपा होती है। अहेतु की कृपा मतलब बिना मतलब की कृपा, जैसे इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि भगवान की जो कृपा है उसकी कोई सीमा नहीं है।
छोटा बच्चा है, उसकी मुस्कान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कल कल बहती हुई नदी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इन फिजाओं की, जो महकती हवाओं की, इनकी कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार से उससे भी कहीं बढ़कर भगवान की जो कृपा हम पर हुई है, हम और आप सब पर हुई है, उसकी कोई भी कहीं सीमा नजर नहीं आती। फिर भी वैवाहिक तौर पे भगवान ने हमें मौका दिया और इनका आशीर्वाद हमें मिलना था, ये मना लिया है। हमें बहुत अपने वचनों से निहाल किया, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसंग, इतने बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनाया हमने, और आपने कभी भी ऐसी ऐसी बातें नहीं सुनी, पर बारीकी में जाके उन्होंने जो हमें सुनाया उसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हुआ, समय ज्यादा नहीं है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः व्यासपीठ पे विराजमान भगवत आचार्य जी, इनकी सारी टीम को। उपाचार्य जी, हिमांशु जी बैठे हैं, ये दिन रात इन्होंने, हमने देखते रहे उन्हें जिस तरीके से पाठ किया है यहाँ पर बैठ के, बड़ी मेहनत इन्होंने की है। और जितने म्यूजिशियन हमारे भाई यहाँ पीछे बैठे हैं, इनके सबके लिए एक बार पुनः जोरदार ताली। जो हमारे मुखिया पंडित जी, राजेश पंडित जी, उनके सहयोगी, उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। पंडाल जिन्होंने सजाया, म्यूजिक सिस्टम, पीछे हमारे कॉफी वाले भैया बैठे हैं, कॉफी की सेवा में लगे हैं, कैमरे वाले राजन भैया हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली। हमारे धर्मा जी आते रहे हैं जगत सुख से, उन्होंने काफी नीचे की सेवा संभाली, उनके लिए भी एक बार तालियां। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अभी हम सम्मानित करेंगे। मैं आज्ञा चाहूंगा व्यास जी से कि मैं सारे अपने परिवारजनों से निवेदन करता हूं कि वो आ जाएं और हमें जो भी तिल फूल प्रभु ने दिया है वो व्यास जी को भेंट करने की हमें आज्ञा मिले। और इस पूरी कथा के अंदर हमसे संगत के प्रति, जो भी प्रभु प्रेमी यहाँ हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग जो भी आए हैं, उनके प्रति, या ब्राह्मण जनों के प्रति, या व्यास जी के प्रति तो अनडाउटली है ही है, किसी के भी प्रति हमारी मनसा वाचा करना, कोई ऐसी मन से हमने कुछ गलत सोचा हो, कुछ वाणी से बोला हो, या कर्म से हमसे कुछ गलती हो गई हो, तो बच्चा समझ के हमें, अपने बच्चे समझ के हमें माफ करें, हमें क्षमा करें। मैं क्षमा याचना चाहता हूं अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो। तो अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते मैं परिवारजनों से निवेदन करूंगा कि वो कृपया करके आगे आए, और व्यास जी को, उनके सारी टीम को, मैं ब्राह्मणजनों से भी निवेदन करता हूं, राजेश पंडित जी वो कृपया बाहर आ जाए और जो तिल फूल हमसे बन पड़ता है उसे कृपा करके ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर ठीक है। ओमापो इष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातरामहे रणाय चक्षसे। कर अर्जा
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि श्री हरिदास के प्यारे चुनो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री पार्वती बिहारी तेरी आरती गाऊं, में बधाऊं भक्ति जन्म को परिपूर्ण गौर दिए के ऊपर से घुमाइए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति से विनती है। जिस कामना के साथ दिया लेकर आए हैं थाली सप्तास्यासन् परिधय श्रीः सप्त समितः कृताः देवा जदिदन्तन्वाना वदनं पुरुभुङ्गुषुम् नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः नमस्करोमि हरिः ओं पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव हरिः ओम्। आप अपने स्थान पे रहो जी, प्लीज वो इकट्ठा कर रहे हैं, आप बैठिए प्लीज, और इकट्ठे करके रखिएगा जल्दी करो। पुत्री भक्ता सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य मे मम विजय प्राप्त्यर्थं ग्रह कृतराज सर्वविधपीडा निवृत्ति पूर्वकं नैरुज्य दीर्घायु आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थे दक्षिण चंद्र राधा पुण्य चरणारविंद प्रीति प्राप्त्यर्थे सर्व भक्ति प्राप्त्यर्थे तथा च बोलिए अस्मत् कुल जाता नाम तथा च उपाध्याय जिनेन्द्र उपाध्याय सहित सर्वपितृ गण वैकुंठ लोक धाम प्राप्त्यर्थे अक्षय लोक धाम प्राप्त्यर्थे गोलोक धाम प्राप्त्यर्थे करिष्यमाण श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्त दिवस अद्य दिवस पुनःति दिवस पूर्णाहुति दिवस यज्ञ शांता सिद्ध्यर्थे न्यूनाधिक दोष परिहारार्थ न्यूनाधिक दोष पूरा यह जो मैंने यज्ञ किया प्रभु हमने किया, यह हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो खाली आए थे प्रभु जी, आपका ही दिया था, आपने ही किया है, जो कुछ है सब कुछ आपने किया है, इसलिए यह यज्ञ संपूर्ण यज्ञ हम आपको ही अर्पण करते हैं। ओम कृष्णा। जैसे आपको आपने कथा दुर्वासा जी जब आए थे तो उनको सारा दिया भगवान ने खीर ना लगा क्षयाय जिन्वदा आपो जनयथा जनः
ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिषु शांतिर्भवतु। अमृताभिषेक वस्तु से हाथ करके अपने पूरे अंगों के साथ लगाएं। चक्षुरस्तु हमारी आंखें जो है प्रभु सूर्य नारायण की आंखें रहते हैं तो हमारी आंखें सदैव तेज रहे। मोबाइल कम यूज करें तब तेज भी रहे। सूर्य नारायण भी कितना करेंगे अगर वो भी क्या करेंगे महाराज। लो जी चौकी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बस पीछे वाली आरोग्यम देहि मे परमं शुभम रूपम देहि टोकरी से वाली दोनों से ये क्या बोलते हैं दुपट्टा जी जो बांधा हुआ था ये भी खोलना ना। अब भी नहीं खोल रहा जी अभी नहीं खोलना है दो चार अभी नहीं खोलना है ठीक है ठीक है। तस्मै हिरण्यात्मने नमः। ये बोल वाले बच्चे आते हैं जी जी चलो जी जी आप आओ सुन लो भाई जी आदि को चलेंगे सारे 100 रुपए मे परमं शुभम रूपम देहि भाई जी भागवत जी के बाद ही खोलेंगे ना ये तो। हाँ ये इसीलिए फोन कर देंगे बड़ी। चलो जी आगे नंबर अगला नंबर खाली दोस्त ये भी आपने अपनी निकालना है ना। चलिए इसको पकड़ा दूंगा पढ़िए सेव दे चलो जी भाई इस बाल्टी में डालने वो ना इसके हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी। सबसे आगे श्रीमद् भागवत महापुराण जी होंगे, उसके पीछे सारी प्रभु प्रेमी संगत जो है वो सब पीछे चलेंगे। सबसे जो आपको दिया है वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा। रिकॉर्ड एक एक्सपीरियंस लिया है आपने। ये वाला था, ये बचा था, ये बचा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
श्याम मिला दे राधे श्याम मिला दे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे ओए राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 वन्य पंचामृत दक्षिणा वन्य पंचामृत हाँ वन्य जैसे आएगा ना हाँ वही शाम को भी जाएगा